बच्चों, आज जो आपका टॉपिक होने वाला है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और आप सभी इसके बारे में जानते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसीलिए हमें इसको अच्छी तरह ध्यान लगा के कंसंट्रेशन के साथ में समझना है। तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा होता क्या है, आओ हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझते हैं। कोई भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने ये अपना एरिया एलिमेंट रख दिया। क्या रख दिया? एरिया एलिमेंट को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब हम कैसे निकालेंगे कि हमारा माना कि ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया को क्रॉस कर रही हैं। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया को क्रॉस कर रही हैं। तो इस एरिया को क्रॉस कर रही हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका होगा इन जो आपकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, उस मेजरमेंट को, इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के मेजरमेंट को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कहेंगे। तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया इन इलेक्ट्रिक फील्ड is the measure of number of electric field lines crossing the area is called electric flux। तो इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हम डेफिनेशन मान लेते हैं, और ये आपका क्या होता है? ये आप लोगों का एरिया, हमने स्मॉल एरिया एलिमेंट आप लोगों का माना हुआ है, जिसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ये एरिया हमारा नॉर्मली रखा हुआ है। ठीक है, नॉर्मली रखा हुआ है। इसके लिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकाल रहे हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? इसकी डेफिनेशन हमारी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया इन इलेक्ट्रिक फील्ड is the measure of electric field lines crossing the area। ये आप लोगों का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया। ये आप लोगों का हो जाएगा। तो इसके बाद आप लोग क्या करोगे? अब इसमें आप लोग जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होता है वो एक्चुअली किसी फील्ड पर मान लेते हैं, सॉरी, कहीं भी इस पॉइंट पर हम मान लेते हैं कि ये आपका सरफेस, ये आप लोगों का एरिया दे रखा है। इस एरिया के इस पॉइंट पर जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही हैं, कितनी क्रॉस हो रही हैं? एक्चुअली वो आपकी उस पॉइंट पर, एरिया के उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करना होता है। क्या करना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करना होता है, जिस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी क्रॉस हो रही हैं किसी भी एरिया पर। ठीक है, अब हमने माना, अगर आप लोगों का ये हमने एरिया माना हुआ है, इस एरिया के हम मान लेते हैं यहां पर हमने नॉर्मल डाल दिया। क्या डाल दिया? नॉर्मल डाल दिया, और ये आपका n यूनिट वेक्टर हो गया। इस कंडीशन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी कितनी क्रॉस कर रही हैं इस एरिया को? 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इस तरह हमारा एरिया रखा हुआ है नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो हमारी 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको क्रॉस कर रही हैं। तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा? इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर proportional to the electric field into surface area।
इसके हमारा प्रोपोर्शनल रहेगा, लेकिन हमारा ये प्रॉपर नहीं होता है, ये आप लोगों का प्रॉपर नहीं होता है। अगर हम इस जो आप लोगों का ये आपको एरिया दे रखा है, इसको हम हल्का सा घुमा दें या इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर दें, तो उस चेंज करने के बाद में इसकी हमारी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आप लोग उसको देखिए। माना कि ये जो आपका एरिया हमको दे रखा है, ये एरिया आप लोगों का और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल हमने इसके इस तरह डाल दिया है, ये इसका यूनिट वेक्टर हो गया। हमने माना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको इस तरह क्रॉस कर रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको इस तरह क्रॉस कर रही हैं। यह आपकी हो गई, तो हमारी क्या हो गया यहां पर हमारा क्या बनता है, एंगल थीटा बन रहा है। इस एंगल हमारा इस नॉर्मल के और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में हमारा एंगल क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी कितनी क्रॉस कर रही हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको क्रॉस हमारी कर रही हैं। तो हमारी नंबर ऑफ लाइंस कितनी क्रॉस कर रही हैं, 6 इसको क्रॉस कर रही हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हम इसमें कह सकते हैं यहां पे जाना कि जो आप लोगों का यहां पर हमारा जो एरिया है, एरिया प्लेन को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल रखा हुआ है, तो उस कंडीशन में जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमारी 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी क्रॉस कर रही हैं। तो इसकी बिना पे हमने कहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर प्रोपोर्शनल टू द ई डेल्टा एस। ठीक है, अब इसके अलावा हमने इस जो आप लोगों का ये एरिया प्लेन है इसको हल्का सा घुमा दिया, या इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हमने हल्का सा एंगल थीटा पे घुमा दिया कि इनके बीच में एंगल थीटा हमारा बन रहा है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के और एरिया के बीच में एंगल हमारा थीटा बन रहा है। तो थीटा बनने से हल्का सा घुमाने की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमारी लो हो गई। अब यहां पर 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी इस एरिया को क्रॉस कर रही हैं। तो इसके अलावा अगर यहां पर आपको प्रोजेक्शन ऑफ एरिया, अगर आपको प्रोजेक्शन ऑफ एरिया नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड वो आपका लिखा जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा, वो आप लोगों का लिखा जाएगा डेल्टा एस कॉस थीटा, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपका कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर आप लोगों का लिखा जाएगा, तो जो नॉर्मल है एरिया के वो क्या लिखा जाता है, ई कॉस थीटा लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, ई कॉस थीटा लिखा जाता है। अब इसके अलावा अब यहां से आप लोगों को पता लग गया, तो यहां से आप लोग अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस आपकी जो ये एरिया दे रखा है इसके ओवर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका क्या होगा, तो स्मॉल एरिया के लिए निकाल रहे हैं, तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया एलिमेंट। यह आप लोगों का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर अब इसमें से हमारी 2 कंडीशन हो सकती हैं। एक कंडीशन आप लोगों की कौन सी हो सकती है, प्रोजेक्शन ऑफ एरिया, प्रोजेक्शन ऑफ एरिया नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस कंडीशन में आप क्या लिखोगे, इसमें हो जाएगा, इसको चलो मैं आप लोगों के लिए यहां पर लिख देता हूं, प्रोजेक्शन ऑफ एरिया नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपका उस कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डेल्टा एस कॉस थीटा। यह आप लोगों का हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन आपकी ये हो गई। इसके अलावा सेकंड कंडीशन आप लोग क्या कर सकते हो, सेकंड कंडीशन मतलब क्या है कि आप लोगों का जो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, जो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, जो ई कॉस थीटा जो नॉर्मल है एरिया के, वो किस तरह होगा, चलो हम इसको लिख देते हैं, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉर्मल टू एरिया एलिमेंट
तो उस कंडीशन में आप लोग कैसे लिख सकते हो? उस कंडीशन में आप लोग लिख सकते हो कि जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इज इक्वल टू ई कॉस थीटा इंटू डेल्टा एस, और दोनों ही कंडीशंस आपकी सही हैं। इनमें से किसी भी कंडीशन को आप लोग अपना सकते हो। अब इसके अलावा अगर आप लोगों से कहा जाए अगर आप लोगों से कहा जाए कि इसमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप लोग कैसे निकालोगे, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, ये हमारा समझ में आ गया। तो इसको मैं यहां पर से हल्का सा साफ कर देता हूं। तो अगर मान लो यहां पर आप लोगों से पूछा जाए, ठीक है ये आप लोगों का स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया, किसी स्मॉल एरिया करंट जो आप लोगों ने एरिया एलिमेंट माना है उसके लिए आप लोगों ने निकाल लिया है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप लोगों का क्या होगा? तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप लोगों का होगा, इसमें आप लोग कर सकते हो कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू समेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज सरफेस। इस तरह आप लोग इसको कर सकते हो। और अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए तो डेल्टा एस को हम डेल्टा एस टेंड्स टू 0, और हम इस समेशन को किसके इंटीग्रल के रूप में लिख सकते हैं, समेशन को इंटीग्रल के रूप में लिख सकते हैं। तो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू क्या निकल के आएगी? तो एग्जैक्ट वैल्यू इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हमारी निकल के आएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ओवर ए क्लोज सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप लोगों का ये निकल जाएगा, या इस तरह आप लोग इसको लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू ई, यहां पर हमने डेल्टा एस को उसके बराबर मान लिया, तो ई डी एस आप लोगों का हो गया। तो ई डी एस कॉस थीटा आप लोगों का निकल के आ जाएगा, जो एग्जैक्ट वैल्यू है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। पॉज कर, यह आप लोगों की इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आ चुकी है। अब आप लोगों से यहां पर पूछा जाए कि अगर मान लो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0 कब होगी। अगर हमारा माना कि जो आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनके बीच में वो नॉर्मली हमारी क्या है, नॉर्मली हमारी किसी भी सरफेस एरिया को या एरिया को वो क्रॉस कर रही हैं, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, थीटा हमारा 90 डिग्री का होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली एरिया को क्रॉस कर रही हैं उस कंडीशन में आप लोगों का नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 90 डिग्री का एंगल बनने के साथ में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है। अब इसके अलावा अगर मान लो जो थीटा आपका दे रखा है वो आप लोगों का, वो आपका अगर मान लो कि जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी जो नॉर्मल है उसी डायरेक्शन में सरफेस एरिया को या एरिया को क्रॉस कर रही हैं, जो एंगल नॉर्मल के और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में एंगल 0 डिग्री का बन रहा है। कितने का बन रहा है, 0 डिग्री का बन रहा है। उस वक्त आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू पॉजिटिव निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी, पॉजिटिव वैल्यू निकल के आएगी। अगर जो आप लोगों का एंगल दे रखा है वो आप लोगों का 180 डिग्री का है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो आप लोगों का नॉर्मल है, जो हमने एरिया के ऊपर डाला है नॉर्मल, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी जा रही हैं, एंगल नॉर्मल के साथ में 180 डिग्री का बना रही हैं, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। इसका मतलब क्या है, जब थीटा आप लोगों का 90 डिग्री से कम होगा, कितने से, 90 डिग्री से कम होगा या 0 के बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब इसका मतलब क्या है, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा है,
थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ज्यादा है या 180 के बराबर है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव आप लोगों का आएगा। तो बच्चों अब इससे अगली जो वीडियो होगी उसमें हम आप लोगों के लिए क्या बतलाएंगे, जो आप लोगों का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है और उसकी यूनिट्स क्या होती है। तो अच्छी वीडियो बनाने के लिए हमारा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिल्कुल स्किप करके ना देखें, पूरा देखें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।